सो टुडेज चैप्टर इज़ द ओपन विंडो, खुली हुई खिड़की। खिड़कियाँ हमारे सबके घरों में होती हैं और वो खुलती भी हैं, बंद भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सी ऐसी खिड़की है जिसके बारे में कहानी छाप दी गई है, चलिए देखते हैं। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मिस्टर नटल said a very self-possessed young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with me. अब एक यंग लेडी जो है, एक यंग लड़की जो है वो बैठी है और वो बात कर रही है मिस्टर नटल से। किससे बात कर रही है वो? मिस्टर नटल से। और वो कह रही है कि मेरी आंटी जो हैं वो जल्द ही आ रही हैं, तब तक आप मुझसे बात करिए, तब तक आप मेरे पास बैठिए, तब तक आंटी आ जाएंगी। यानी कि देखने में पता लग रहा है मिस्टर नटल जो है वो किसी के घर गए हैं और जिनको मिलने गए हैं वो अभी अपने ऊपर रूम में हैं, मे भी कुछ कर रहे हो, तो उनके वापस आने तक, जैसे हम बोल देते हैं ना, आप बैठिए तब तक यहाँ बैठिए आप, तो वैसे ही वो लड़की जो है उनको अपने पास बिठा लेती है। नाम है यहाँ पर फ्रैम्पटन नटल। फ्रैम्पटन नटल endeavored to say something which should duly flatter the needs of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. Privately he doubted more than ever whether these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. नटल की बात की गई है। नटल जो है वो बिल्कुल भी सोशल नहीं है, यानी कि सामाजिक प्राणी नहीं है, वो ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो बैठे हैं, वेट कर रहे हैं लेडी का जिनसे उनको मिलना है। एक्चुअल में वो बीमार हैं, मिस्टर नटल जो हैं वो थोड़े बीमार रहते हैं और उनकी सिस्टर ने उनसे कहा है कि तुम अकेले रहोगे तो तुम और ज़्यादा बीमार हो जाओगे और ज़्यादा परेशान हो जाओगे, तो बेटर है तुम कुछ दिन इस गांव में गुजारो जाकर। और वो कुछ परिचित लोगों का, जानकार लोगों का एड्रेस वगैरह उनको दे देती है, उनके बारे में पत्र लिखकर दे देती है कि ये आदमी तुमको उस गांव में मिलेंगे, तुम जाओ वहाँ पर शांति से पीसफुल इन्वायरमेंट में रहोगे तो तुम एकदम स्टेबल हो जाओगे, एकदम तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और बीमारी से तुमको छुटकारा मिल जाएगा। होता है ना कभी कभी हम भी थोड़ा बहुत बीमार हो जाएं इस शहरी वातावरण से, भीड़ भाड़ और भाग दौड़ की ज़िंदगी से, गांव में चले जाते दूर, तो ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी कितनी शांत है। शहरों की ज़िंदगी कैसी होती है? सुबह से शाम तक दौड़ती रहती है, इवन रात को भी चलती रहती है शहरों की ज़िंदगी। लेकिन गाँव कैसे होते हैं? सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरुआत होती है लाइफ की और शाम होते ही सब सन्नाटा हो जाता है, यानी कि लोग अपने लिए समय निकालते हैं, सोने का पूरा भरपूर समय होता है, खेलने का बहुत समय होता है, हर चीज़ के लिए उनके पास समय होता है। लेकिन शहरों में हम देखो हमारे पास खेलने का भी समय नहीं है, सोने तक का समय नहीं होता है ढंग से, रात को लेट हो जाते हैं सोते सोते, सुबह जल्दी उठना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, ठीक है, तो समय नहीं। तो वैसे उनको उस गाँव में वो गए हैं, वहाँ पर वो एक शांतिपूर्ण जीवन कुछ दिन के लिए बिताना चाहते हैं ताकि वो अपनी बीमारी को क्योर करके वापस शहर भी लौट सकें। लेकिन वहाँ पर वो लेडी जो हैं वो उनको मिली नहीं और दूसरी जो उनकी भतीजी भांजी जो है वो नीचे बैठी हुई है और मिस्टर नटल से वो बात कर रही है। लेकिन मिस्टर नटल जो हैं वो इस तरीके से स्ट्रेंजर्स से, यानी कि वो सोशल नहीं है बिल्कुल भी, सामाजिक तौर पे सबसे घुलते मिलते नहीं हैं, तो ऐसे में उनको थोड़ा अजीब लगता है कि अगर वो ऐसे अजनबी लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो इससे वो ठीक कैसे होंगे। I know how it will be, his sister had said when he was preparing to migrate to his rural retreat. You will bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from moping. I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. Some of them are, as far as I can remember, were quite nice. अब मिस्टर नटल की जो बहन है वो बोलती हैं कि तुम यहाँ रहोगे तो पागलों की तरह बैठे रहोगे अलोन, और वहाँ भी गांव में भी अगर तुम जाओगे और वहाँ भी तुमको अगर कोई मिलने जुलने वाला नहीं होगा तो तुम कैसे हो जाओगे? एकदम पूरा दिन पागलों की तरह बैठे रहोगे और तुम बैठे बैठे अकेले पागल हो जाओगे। हो जाता है ना, कभी कभी हम बोलते हैं अरे आदमी बोरा जाएगा अकेला बैठा बैठा, पागल हो जाएगा, हो जाता है ना। तो इसलिए उनकी बहन कुछ एड्रेस, कुछ पत्र लिख कर देती हैं, उन लोगों के नाम लिख के देती है जिन लोगों को वो जानती थी, ताकि मिस्टर नटल उनसे मिलें और अपनी बहन का परिचय देकर वो उनसे जानकारी निकाल सकें। Frampton wondered whether Mrs. Sappleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. अब यहाँ पर हमें नाम क्लियर हो रहे हैं। पहला नाम हमने पीछे पढ़ा मिस्टर नटल जो घर पे गए हैं मिलने के लिए, उसके बाद आता है मिसेस सेपल्टन। मिसेस सेपल्टन जो हैं वो उस घर में रहने वाली लेडी हैं जिसको मिलने के लिए मिस्टर नटल गए हुए हैं। नटल का पूरा नाम है फ्रैम्पटन नटल, तो नटल उनको मिलने गए हुए हैं। तो नटल ये सोचकर थोड़ा अभी कश्मकश में है कि वो जो लेडी है मिसेस सेपल्टन वो किस तरह की होंगी, क्योंकि वो उनको लेटर देंगे अपनी बहन का, फिर उनकी बहन का लेटर पढ़कर वो लेडी पहचानेगी कि वो लेडी जो थी वो उनकी जानकार थी और वो
इस व्यक्ति को, जो इनका उनका भाई है, तो इनको अच्छे से वो ट्रीट करेगी। तो यहाँ पर कहानी में मेरे को पता लग रहा है कि मिस्टर नटल जो हैं वो अपनी बहन से एक चिट्ठी लेकर उस गांव में उस लेडी के पास गए हैं, मिसेस सेपल्टन के पास। मिसेस सेपल्टन आएंगी, उस चिट्ठी को पढ़ेंगी और फिर उसके हिसाब से वो उनसे बातचीत करेंगी। अब ये चीज़ भी अजीब रहती है कि हम जब अनजान आदमी को मिलते हैं तो हमें एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि कैसा होगा, ये आदमी कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो वैसे इनके माइंड में भी वही क्वेश्चन मार्क है। डू यू नो many of the people are around here, asked the niece when she judged that they had sufficient silent communion। अब वो दोनों, वो लड़की और मिस्टर नटल जो है शांति से बैठे हुए। मैंने बताया मिस्टर नटल को ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है। तो लड़की पूछती है, काफ़ी देर शांति रहती है उस कमरे के अंदर। फिर वो लड़की पूछती है, क्या आप इस गाँव में और भी लोगों को जानते हो? काफ़ी देर शांति रहती है, फिर वो पूछती है कि क्या आप और लोगों को भी जानते हो? हार्डली अ सोल सेड फ्रैम्पटन। मिस्टर नटल जो थे, नटल का नाम ही फ्रैम्पटन नटल है, याद रखिएगा। मिस्टर फ्रैम्पटन नटल एक ही नाम है, कुछ जगहों पर मिस्टर नटल दिया गया है, कुछ जगहों पर फ्रैम्पटन दिया गया है। तो मिस्टर फ्रैम्पटन बोलते हैं हार्डली अ सॉल, यानी कि गलती से एक आधे आदमी को जानता हूँ मैं। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर सम 4 years ago and she gave me letters of introduction to some of the people here। मेरी सिस्टर जो थी वो यहाँ पर 4 साल पहले आई थी और उसने मुझे कई लोगों से परिचय के पत्र मुझे दिए हैं जिनसे मैं मिलकर जानकारी निकाल सकता हूँ। यानी कि मिस्टर नटल किसी को जानते नहीं हैं, वो अपनी बहन से पत्र लेकर आए हैं वहाँ पर। He made the last statement in a tone of distinct regret। वो जो लास्ट स्टेटमेंट देते हैं कि क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि उन्होंने मुझे लेटर दिए हैं ताकि मैं लोगों से मिल सकूं। यानी कि ये बोलते हुए उनको लगता है जैसे कि कोई गलती कर दी उनकी सिस्टर ने, क्योंकि उनको लोगों से मिलना पसंद ही नहीं है। Then you know practically nothing about my aunt, pursued the self-possessed young lady। अब यंग लेडी जो लड़की बैठी हुई बोलती है, तो तुम्हें तो मेरी आंटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। Only her name and address, admitted the caller। He was wondering whether Mrs. Seppleton was in the married or widowed state। An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation। Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child। That would be since your sister's time। मिस्टर फ्रैम्पटन नटल वो बोलते हैं कि मुझे आपकी आंटी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे सिर्फ उनका नाम और एड्रेस पता था, मुझे दिया गया और मैं आपके घर पे आ गया मिलने के लिए। तो इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं पता कि आपकी आंटी जो है वो मैरिड है कि विडो है, विधवा है। बाकी इस कमरे को देख कर तो लग रहा है कि इसके अंदर जो सामान पड़ा उससे पता लगता है कि यहाँ पर कोई मेल भी रहता है, कोई पुरुष भी रहता है। इसका मतलब वो शादीशुदा ही होंगी। लेकिन वो लड़की बताती है कि मेरी आंटी के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी जिसके बारे में आप तुमको बताती हूँ। और ये लगभग 3 साल पहले हुई थी ट्रेजेडी। कितने साल पहले? 3 साल पहले। और वो ट्रेजेडी जो हुई थी उस समय शायद तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर थी, क्योंकि उनकी सिस्टर 4 साल पहले यहाँ पर आई थी। तो 3-4 साल पहले की बात बताई जा रही, तो शायद उस ट्रेजेडी के समय पे उनकी सिस्टर भी वहाँ पर थी। हर ट्रेजेडी आज फ्रैम्पटन पूछते हैं क्या ट्रेजेडी? ट्रेजेडी का मतलब कुछ गलत हुआ था उनके साथ, कुछ दुखदाई ऐसी चीज़ हुई थी, कोई दुर्घटना हुई थी। क्या दुर्घटना हुई थी? Somehow in this restful country, spot tragedies seemed out of place। You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon, said the niece, indicating a large French window that opened onto a lawn। अब वो लेडी बताती है, वो लड़की बताती है कि इस खूबसूरत जगह पे, इस शांति वाली जगह पर ट्रेजेडी होना कोई आम बात नहीं है। बहुत ही कम यहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी तुम ये सोचकर काफ़ी सरप्राइज होगे कि हमने विंडो क्यों खुली रखी हुई है। ठंड का टाइम था, बहुत ठंड थी, बहुत ठंड थी। अक्टूबर का टाइम कैसा होता है? विंटर सीजन होता है। और खिड़की खुली हुई थी जो कि लॉन में खुलती थी। खिड़की खुलेगी लॉन की तरफ। अब ठंड के टाइम तो हम सब कुछ बंद रखते हैं, घर, खिड़कियाँ, गेट, दरवाजे सब, है ना। तो वो खिड़की क्यों खुली हुई थी, इसके पीछे का राज वो बताती है वो लड़की। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रैम्पटन, बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी? मिस्टर फ्रैम्पटन बोलते हैं इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं है, खैर अभी तो विंडो खुली रहना कोई बड़ी बात नहीं है, इट मे बी ओपन। लेकिन क्या इस विंडो का कुछ लेना देना उस ट्रेजेडी से, उस दुर्घटना से इस विंडो का कुछ लेना देना है? Out through that window 3 years ago a day, her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting। They never came back, encroaching the mood to their favorite shooting ground। They were all 3 engulfed in a treacherous piece of bog। It had been that dreadful wet summer, you know, and the places that were safe in other years
gave way suddenly without warning. Their bodies were never recovered. That was the dreadful part of it. Here the child's voice lost its self-possessed note and became flutteringly human. वो बताती हैं कि इस खिड़की से मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड और मिसेस सेपल्टन के 2 भाई, कितने लोग हुए टोटल? 3, वो तीनों लोग इस खिड़की से बाहर एक बार शिकार करने गए थे। और पीछे का जो एरिया था वो दलदल वाला एरिया था, और एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ जाकर आपको शिकार करना होता है, जहाँ पर ज़्यादा जानवर पाए जाते हैं। तो जब वो उस जगह पर जा रहे थे तो कहा जाता है कि रास्ते में जो दलदल था उस दलदल ने उनको निगल लिया, यानी कि मिसेस सेपल्टन के भाई और उनके पति उस दलदल में डूबकर मर गए, यानी कि धरती उनको खा गई, और तब से लेकर अब तक वो वापस नहीं आए हैं। Poor aunt always think that they will come back someday, they and the little brown spaniel that was lost with them, and walk in at that window just as they used to do. That is why the window is kept open every evening till it is quite dusk. Poor dear aunt, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing Bertie, why do you bound, as he always did to tease her because she said it got on her nerves. Do you know, sometimes on still quiet evenings like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window. अब वो लड़की बताती है कि बेचारी मेरी आंटी आज भी इस सदमे से उबर नहीं पाई हैं कि उनके पति और उनके 2 भाई जो हैं वो चले गए हैं इस दुनिया से। वो मानती हैं कि वो तीनों जने वापस आएंगे, इसीलिए वो खिड़की को खुला रखते हैं। और वो बोलती हैं कि वो उसी तरीके से अपने कुत्ते को लेकर गए थे शिकार करने। अब वो तीनों लोग फिर वापस आएंगे, गए कैसे थे? उनके पति के हाथ में एक वाइट कलर का कोट था, उनके जो भाई थे वो गाना गाते हुए जा रहे थे, और वो सोचती हैं कि वो तीनों वापस आएंगे, इसीलिए विंडो को खुला रखा जाता है सुबह से शाम तक। लेकिन जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता तब इसको बंद किया जाता है। लेकिन कभी कभी मुझे भी इस खिड़की से क्रीपी फीलिंग आती है। क्रीपी का मतलब क्या होता है? डरावनी। ऐसा लगता है कि जैसे कोई सच में हमारे पीछे खड़ा हो या उस खिड़की से चला। अपॉलॉजीज फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस। अब तभी अचानक से आंट आती हैं। अभी तक आंटी नहीं आई थी। फर्स्ट पार्ट के अंदर आंटी दिखी थी आपको, मिसेस सेपल्टन दिखी थी? नहीं दिखी थी। लेकिन अब सेकंड पार्ट में आंटी की एंट्री होती है, ऊपर से उतर कर आती हैं और अपोलोजाइज़ करती हैं, मतलब माफ़ी मांगती है। ओह आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई थोड़ा। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, शी सेड। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, said Frampton. I hope you don't mind the open window, said Mrs. Seppleton briskly. My husband and brothers will be home directly from shooting, and they always come in this way. They have been out for snipe in the marshes today, so they will make a fine mess over my poor carpet. So like you menfolk, isn't it? वो बोलती हैं कि मैं लेट हो गई, इसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरी जो ये बच्ची थी, जो उनकी नीस थी, इसने तुम्हें बिल्कुल भी बोर नहीं होने दिया होगा, तुम्हारा पूरा एंटरटेनमेंट किया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। और फिर वो बोलती है कि ये विंडो खुली हुई है, उम्मीद करती हूँ तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाहर बहुत ठंड है, लेकिन फिर भी ये विंडो मैं खुली रखती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे भाई गए हुए हैं मार्शेस के अंदर। मार्शेस मतलब दलदल के अंदर गए हुए हैं शिकार करने के लिए, और मैं वेट कर रही हूँ उनका कि वो किसी भी पल आ सकते हैं। ऑल्दो जब वो आएंगे तो पूरा मेरा कारपेट गंदा कर देंगे, क्योंकि उनके जूते जो है वो कीचड़ दलदल वाले भरे हुए होंगे और पूरा मेरा कारपेट गंदा कर देंगे। She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of the birds and the prospects for duck in the winter. To Frampton it was all purely horrible. He made a desperate but only partially successful effort to turn the talk onto a less costly topic. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. अब जो मिस्टर नटल हैं वो बातचीत कर रहे हैं उस लेडी से। वो लेडी बता रही है कि अब शिकार की बहुत कमी हो गई है, बाहर बतख भी देखने को नहीं मिलती है, बर्ड्स भी नहीं देखने को मिलते हैं, इसलिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है शिकार करने के लिए। और मेरे पति और मेरे भाई जो हैं वो गए हुए हैं शिकार करने और जल्दी वापस आ जाएंगे। अब ये सुनकर मिस्टर नटल और घबराए जा रहे हैं, अंधेरा होता जा रहा है, डर लग रहा है कि खिड़की खुली छोड़िए, सच में कोई आएगा, सच में कोई आएगा, ऐसे करके डर लग रहा है उनको। वो कोशिश करते हैं बात को बदलने की, हम टॉपिक ही चेंज कर दें तो कोई मगजमारी नहीं रहेगी, तो टॉपिक चेंज करने की वो सोचते हैं। लेकिन टॉपिक चेंज वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉपिक चेंज होता ही
नहीं है। यानी कि तो वो महिला जो है वो बताती है कि बर्ड्स की और डक्स की कमी हो गई है काफ़ी, इसलिए शिकार के लिए काफ़ी दूर निकलना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है उनको, और इसी कारण से मेरे पति और दोनों भाई हैं वो काफ़ी दूर निकल गए होंगे, काफ़ी लेट हो गया, वो भी आते ही होंगे। अब ये सुनकर मिस्टर जो थे नटल और घबरा जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि क्यों ना टॉपिक बदल दिया जाए बात का, कि भूतों वाली बात ही ना रहे, कौन आएगा जाएगा। लेकिन महिला जो है वो बात बदलने ही नहीं दे रही है, घूम फिर के फिर उसी टॉपिक पे आ जाती है। और मिस्टर नटल नोटिस करते हैं कि वो सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उस लेडी की अटेंशन उनकी तरफ ना होकर खिड़की की तरफ ज़्यादा है। तो ये जो था और ज़्यादा क्रीपी बन जाता है, और ज़्यादा डरावना थोड़ा माहौल बन जाता है। और वो सोचते हैं कि मैं आज यहाँ आया तो आया क्यों, डर लग रहा है बहुत उनको। The doctors agree in ordering me complete rest and absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise, announced Frampton, who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least details of one's ailments and infirmities, their cause and cure. On the matter of diet, they are not so much in agreement, he continued. No, said Mrs. Stapleton, in a voice which only replaced a yawn at the last moment. Then she suddenly brightened into alert attention, but not to what Frampton was saying. Here they are at last, she cried, just in time for tea, and don't they look as if they were muddy up to the eyes. अब मिस्टर नटल जो है वो वहाँ पर क्या करने गए हैं, अपने इलाज के लिए गए एक तरह से, कि डॉक्टर ने उनको बोला था कि तुम्हें भीड़ भाड़ से दूर रहना है, थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा तो तुम्हारा जल्दी क्योर हो जाएगा। तो मिस्टर नटल उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि मुझे डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला कि मुझे अनजान लोगों से मिलकर, मतलब एक सोशली लोगों से बातचीत ज़्यादा करनी चाहिए, अकेले कम रहना चाहिए, जिससे मेरी बीमारी है जल्दी ही क्योर हो जाएगी। लेकिन तभी मिसेस स्टेपल्टन जो हैं वो उनकी बात के अंदर बात मिलाती है, नहीं 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 ऐसा नहीं है। और तभी फिर वो एकदम ज़ोर से उबासी लेती हैं और फिर से उनकी आंखें और चमकने लगती हैं, थोड़ा अटेंशन, मतलब उनकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। लेकिन वो चमक मिस्टर नटल की बातें सुनकर नहीं आती है, यानी कि वो जो अटेंशन पे कर रही है वो नटल की बातें सुनकर नहीं कर रही। जैसे कभी कभी होता है ना, बातचीत चल रही है और हमारे कोई पिक्चर की बात चल रही है और तुमने अभी कल ही वो पिक्चर देखी थी, तो तुम्हारे कान उधर ज़्यादा हो जाएंगे अलर्ट, क्योंकि तुमने वो पिक्चर देखी होती, तो तुम अपनी बातें बताने के लिए रेडी हो, मैंने देखी है, ठीक है, बाकी लोगों ने नहीं देखी। अगर तुमने वो चीज़ नहीं देखी हो तो तुम क्या करोगे, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लोगे क्योंकि तुमने देखी नहीं। वैसे ही उनकी आंखों में एक अलग सी चमक, अटेंशन पे करती है वो ज़्यादा। लेकिन वो अटेंशन जो होता है नटल की बातों पे नहीं होता है, खिड़की की तरफ होता है। और बोलती है, ओह फाइनली वो तीनों आ गए। कौन तीनों आ गए? उनके पति और उनके दोनों भाई, वो आ गए। और वो बोलती हैं फाइनली ये चाय के समय पर वापस आ गए हैं। शाम का समय था, चाय पीने का समय हो रहा है, तो वो समय पर वापस आ गए हैं। Frampton shivered slightly and turned towards the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension. The child was staring out through the open window with a dazed horror in her eyes. In a chill shock of nameless fear, Frampton swung round in his seat and looked in the same direction. In the deepening twilight, three figures were walking across the lawn towards the window. They all carried guns under their arms, and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulders. A tired brown spaniel kept close to their heels. Noiselessly they neared the house, and then a hoarse young voice chanted out of the dusk, "I say, Bertie, why do you bound?" अब फ्रैम्पटन जो थे पीछे मुड़कर देखते हैं, अपनी सीट पर कांपने लगते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे तीन लोग चले आ रहे हैं। और वो तीनों लोग आ भी कैसे रहे हैं, जैसे वो लड़की ने बताया था, कोट लेकर गए थे, तीनों के हाथ में बंदूकें होती हैं। और ये देखकर वो तो कांपने लगते हैं बुरे तरीके से। अभी तक कहानी बताई गई थी कि वो वापस ही नहीं आया कई सालों से, लेकिन सडनली वो वापस सामने आते हुए दिखाई दे जाएं। और तीनों फिगर जो हैं वो एंटर हो चुके हैं और धीरे धीरे वो विंडो के पास आते जा रहे हैं। ये देखकर जो मिस्टर नटल थे उनकी तो वाट लग गई, बोले तो वो तो बेचारे घबरा गए, वो क्या करें। अभी उन्होंने तो कहानी सुनी थी और उसी टाइम वो तीनों भूत आ गए एक तरह, उनके लिए तो क्या था, भूत ही आ गए ना तीनों। Frampton grabbed wildly at his stick and hat. The hall door, the gravel drive and the front gate were dimly noted
stages in his headlong retreat. A cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid imminent collision. "Here we are, my dear," said the bearer of the white mackintosh coming in through the window. "Who was that who bolted out as we came up?" "A most extraordinary man, Mr. Nuttall," said Mrs. Sappleton. "He could only talk about his illness and dashed off without a word of goodbye or apology when you arrived. One would think he had seen a ghost." फ्रैम्पटन ने क्या किया? अपनी छड़ी उठाई, टोपी पहनी और फटाफट से, कुछ भी उसको दिखाई नहीं दिया, जहाँ से जगह मिली भाग के वो रोड पे चला गया। बाहर साइकिल वाला एक आ रहा था, साइकिलिस्ट, वो साइकिलिस्ट के सामने आ गया। अगर साइकिलिस्ट थोड़ा सा बचाता नहीं तो दोनों की टक्कर हो जाती। साइकिलिस्ट उसको बचाने के चक्कर में खुद झाड़ियों में घुस गया और तभी उन दोनों की एंट्री होती है, उन तीनों की एंट्री होती है घर के अंदर और तीनों पूछते हैं, ये कौन था जो हमारे आते ही भाग लिया? तो मिसेस सैपल्टन बताती है कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी है जिसका नाम है मिस्टर नटल, और ये आदमी जो है ये बहुत ही अनसोशल काइंड ऑफ पर्सन है, जो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, हंसी मजाक नहीं करता है, उसको बस अपनी बीमारी के बारे में बात करनी होती है। क्या बात करनी होती है? सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में बात करनी होती है। और ये इतना बेवकूफ़ आदमी है कि जाने से पहले गुड बाय, थैंक यू कुछ बोलकर ही नहीं गया, चुपचाप निकल लिया, ऐसे भागा जैसे इसने भूत देख लिया हो। "I expect it was the spaniel," said the niece calmly. "He told me he had a horror of dogs. He was once hunted into a cemetery somewhere on the banks of the Ganges by a pack of dogs and had to spend the night in a newly dug grave with the creature snarling and grinning and foaming just above him. Enough to make anyone lose their nerve. Romance at short notice was her specialty." अब वो जो लड़की बैठी हुई थी जिसने कहानी सुनाई थी उसको भूत वाली कि भी वो तीन लोग गए हैं, वो वापस नहीं आए हैं, वो बोलती है कि इसने मुझे बताया कि ये कुत्तों से बहुत डरता है। मिस्टर नटल ने उस लड़की को बताया, रियल में नहीं बताया, लड़की अपने पास से कहानी बनाकर बता रही है कि इसके भाग जाने का कारण कि ये बंदा कुत्तों से बहुत डरता है और एक बार ये सिमेट्री यानी कि कब्रिस्तान में गया हुआ था और तभी कुत्तों ने इसको घेर लिया और एक कब्र खोदी हुई थी, ये उस कब्र में गिर गए और पूरी रात ये बेचारे वहीं बैठे रहे और ऊपर कुत्ते भौंकते रहे। इस कारण से कुत्तों से बहुत डरता है, इसीलिए ये जो कुत्ता था हमारा आ रहा था, इसी को देख के ये निकल लिया। तो यहाँ पर कुल मिला के हमें चीज़ का पता लगता है कि जो दोनों कहानियाँ बनाई गई थी उस लड़की के द्वारा बनाई, जो नीस थी ना मिसेस सैपल्टन की, उसने ये कहानियाँ बनाई थी। एक्चुअल में ना ही वो दोनों तीनों लोग मर गए थे, ना ही उसको कुत्तों का डर था, लेकिन उसने उस लड़की ने मिस्टर नटल को कहानी सुनाई कि तीन लोग गए हैं इस विंडो से, इसीलिए हम इस विंडो को खुला रखते हैं, वापस नहीं आ रहे हैं। अब शाम को वापस तो आने ही वाले थे और उस बंदे ने उनको भूत समझ लिया और वो वहाँ से भाग गया। अब उसे भाग जाने का भी कारण वो बताती है कि इसको कुत्तों से बहुत डर लगता था, इसलिए भाग गया। सो दैट वाज द स्टोरी द ओपन विंडो।